I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. भजन 30 कुल पद 12। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया,
उठाया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौतों ने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी पे चलता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आजी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बन गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में
है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। ए दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में, जान में, होठों पे आंखों में तू है। चर्च, परमेश्वर भला है, उसके चाहने वाले को कोई बात की कमी नहीं है। धन्यवाद देते हुए इस आराधना में जाएंगे, बोलेंगे प्रभु तेरी महिमा हो। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। Thank you Lord, Hallelujah। हे तुमको दिल से गाएगी मिलके यीशु नाम की जय। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम यू। सभी लोग जो बैठे हैं, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name की जय। हालेलुया रबा स्यांदर रबा कोलोबा। अपने हाथ उठाकर ओदुरी अंदर रबा शोरोबर बेगरी अंदर बे ग्लोरिया रबा सेंदर बे रमंदर बे। Thank you Lord, we bless your holy name, we give you praise and honor. Thou art wonderful Lord, Alamandoriere. Jesus we love you, everybody say, हम पूरे दिल से गाते हैं। Thank you Jesus, we worship you Lord, hallelujah। ओरी अंदरवा यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है बड़ी, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Hallelujah. Thank you Jesus. We bless your holy name. अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष
Lord, hallelujah. The Lord is good. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भला है And I believe और हम Everybody विश्वास is करते fine. हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। and thank God for He has given us His goodness all the week. और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसकी अच्छाई हमारे साथ ये पूरे हफ्ता हमारे साथ था। We have some announcements और हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं that coming days we will be continuing our discipleship meetings on Zoom और continually. आने वाले दिनों में हम जो जूम में डिसाइपलशिप के मीटिंग्स को ले रहे थे वो हम लगातार लेते रहेंगे। And I praise God. We see many of you are discipled and you are developing yourself in the Lord. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आप में से बहुत से जन परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के सिस्टम में लेकर आ रहे Very हैं। soon, maybe in the coming months, we'll have God wills, we'll have conference for youths and conference for couples. और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बहुत जल्द हम आने वाले महीने में जवान लोग के लिए एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और पति पत्नियों के लिए भी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। Amen. Amen. So we want you all to continually pray हम चाहते हैं कि आप सभी लोग लगातार प्रार्थना करते रहें and morning prayers. और सवेरे की प्रार्थना। I want those who cannot come to the office, you can come on Zoom and be with us and pray with us. और जो लोग ऑफिस तक नहीं आ सकते हैं, जूम में भी हमारा प्रार्थना शुरू है, आप जूम के द्वारा हमारे साथ प्रार्थना में Let's बने रह pray. सकते Let's pray. हैं। Father आइए God, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, Holy Spirit, we want to speak your word. पवित्र आत्मा, हमें आपके शब्द को बोलना है Jesus, let your word may go in unction and power. और यीशु आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। And as we speak, और जैसे हम बात करते let हैं each one of us, we may be edified. और हम सभी लोग, हमें परमेश्वर प्रोत्साहित मिले In Jesus' name, यीशु के नाम से। amen. Praise the Lord. Praise the Lord। I've been meditating in these days, book of Proverbs, chapter 3. मैं इन दिनों में नीति वचन का किताब 3 अध्याय को मैं पढ़ रहा था And I got some revelations in this chapter. और मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था मुझे कुछ प्रकटीकरण मिला। God gives so much importance to His word, और परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देता है and through this Proverbs, और इस नीति वचन के द्वारा God has blessings in His mind. और परमेश्वर के दिमाग में हर एक के लिए आशीष बना रहता It है। says, my son, और यहाँ पर वचन कहता है कि मेरे बेटे, Proverbs chapter 3, नीति वचन का 3 अध्याय, my son, do not forget my law, और वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरे नियम को न but भूलना, let your heart keep my commandments लेकिन तेरे हृदय मेरे हर एक आज्ञा का पालन करे, for length of days and long life, क्योंकि तेरे जीवन का आयु बढ़ जाए and peace they will add to you. और तेरे जीवन में शांति बने रहेगा। Let not mercy and truth forsake you. और सच्चाई और करुणा कभी भी तेरे साथ अलग न हो। Bind them around your neck और उसे हमेशा तेरे गर्दन में बांध कर रखना। write them on the tablets of your heart. और तेरे हृदय के उस हृदय के ऊपर उस बातों को, उस वचन को लिख कर So find रखना, favor and high esteem in the sight of God and men. ताकि तुम्हें परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा Solomon, मिलेगी। as a father, he is advising people of God. और सोलोमन एक पिता के जैसे लोगों को बता रहा है। It is more than Solomon is not telling people to memorize the word. और सोलोमन लोगों को ऐसा नहीं कह रहा कि तुम इसको भाषांत बाय हार्ट करो करके, याद करो, याद करो। People, many times I see people say, I read Bible so many times. I've been reading Bible 10 times. और मैंने बहुत से ऐसे लोग कहते हुए सुना कि मैंने 10 बार बाइबल पढ़ा है, मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ा है। I do not live
one day without reading Bible. और मैं एक दिन भी ऐसा बिना बाइबल को पढ़कर नहीं, यानी मेरे से वो चूक नहीं होता है, मैं हर दिन बाइबल को पढ़ता हूँ, But still their life is not changed. लेकिन फिर भी उनका जीवन में बदलाहट नहीं है। Solomon is not saying that you memorize and just keep in your heart. और सोलोमन ऐसा नहीं कहता है कि तुम इसको बाय हार्ट करो, इसको याद करो, तुम अपने हृदय में इसको रखो। It says the word of God should be your personally, it should be your word for your daily life. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपके स्वयं के जीवन के लिए एक व्यक्तिगत कारण रहना चाहिए। This should internationalized and made personal. और इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में, यानी अपने लिए, खुद के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहिए। It says personally from internal you should know God's word. और यहाँ पर लिखा है कि आप अंदर से, व्यक्तिगत से आपको परमेश्वर का वचन आपको जानना है। That means you should follow the word of God. इसका मतलब आपको परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। Commandments, you and I, we should follow it. और जो भी आज्ञा है हमें उसका पालन करना है। We should obey the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा करना है, आज्ञा का पालन करना है। That's what is very important. और इसीलिए ये बहुत मुख्य है। It's not reading Bible daily, और ऐसा नहीं कि हम रोज बाइबल को पढ़ रहे हैं hearing on YouTube's lot of messages, और YouTube में बहुत से वचन को सुन रहे हैं, but the importance in this is obeying God's word. लेकिन इस युग में सबसे मुख्य बात यह है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को, आज्ञा का पालन करते हैं। God gives importance to those who obey God. और परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान को लगाता है जो परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का The पालन Bible करता है। says, with the obedience you will eat the fruit of the land. और बाइबल कहता है तुम अगर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करोगे तो तुम अपने जमीन के फल को खाओगे। Word, when I say law, it says here, it says the law of the Lord. और वचन कहता है कि वचन का जो नियम है, Law of the Lord. नियम जो वचन का नियम है, God is promising in the Bible so many things. और परमेश्वर बाइबल में बहुत से बातों का वाग्दान को दिया So है, many promises. बहुत सा वाग्दान है। As you take these promises, और जैसे आप इस वाग्दान को लेते हैं apply in your life, और आपके जीवन में उसको इस्तेमाल करते you हैं are going to see great results. तो आप बड़े बड़े रिजल्ट, बड़े बड़े चीजों को खुलते हुए You're not देखेंगे। just going to say, oh, from the childhood I was in the hostel, I was a Christian from the childhood, I know the Bible. Knowing is different, but following, obeying the word is different. और आप कहेंगे अरे मैं तो हॉस्टल से, मैं जब स्कूल में था मैं तब से बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे तरह मालूम है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन उसको पालन भी करना बहुत मुख्य है। And God is saying, और परमेश्वर कहता है, even in the whole book, in the whole book, और पूरे इस किताब में, you see, most of the time God is saying और बहुत से समय परमेश्वर कहता है, that the word of God may not be departed in front of your eyes. और परमेश्वर का वचन तेरे नजर के सामने से कभी हटना नहीं You should चाहिए। keep day and night. हर दिन रात वो वचन आपके नजर के सामने You रहना should read चाहिए। and meditate. आपको उसको पढ़ना है और उसको आपको मनन करना है। Meditate means what? और मनन का मतलब क्या है? You continually seek that word to be fulfilled in your life. और You आप- see those things which God has spoken should happen in your life and my life. और मनन का मतलब ये है कि आप ये देखते हो कि परमेश्वर का वचन जो है मेरे जीवन में कार्य करना चाहिए। And the Bible says when the Lord's word is released, और वचन, बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर का वचन वो जब प्रवेश करता है, यानी वो जब जाता है, निकलता है, the word will go and bring fruits and come back. और वचन जाता है और फल को उत्पन्न कर कर लौट कर आता है। You see, in the Jewish culture, और आप अगर देखेंगे यहूदी के तरीके, यहूदी के रीति के अनुसार, God commands in Deuteronomy 6:8. और परमेश्वर निर्गमन व्यवस्था विवरण 6 में कहता है, As I'm saying this, you can see on your screen some pictures
how the Jewish culture follow this. और जैसे जैसे ब्रदर बोल रहे हैं आपके स्क्रीन में वो पूरे से चित्र आएगा कि किस तरह से यहूदी लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। And God is saying और परमेश्वर कहता in है Deuteronomy 6:8, व्यवस्था विवरण 6:8 में write on your doorposts, तुम्हारे घर के दरवाजे के ऊपर उसको लिखो bind on your necks, और वो अपने गले में लिख कर रखो, on your arms, bind it. अपने कंधों पर यानी अपने हाथ पर उसको परमेश्वर के वचन को बांध लो। Why the Lord is commanding Jewish people or Israelites to do that? और क्यों परमेश्वर यहूदी लोगों को या इजरायली लोगों को कह रहा है कि ये बातों को करो? You have to put on your forehead, आपको- on your arms, आपको परमेश्वर के वचन को आपके माथे पर लिखकर लगाना है, अपने हाथ पर आपको उसको बांधना है, write on your doorposts. अपने दरवाजे के ऊपर वचन को लिखना है। You know why God is commanding this? क्यों परमेश्वर आज्ञा दे रहा है? So that this should be continually with you. ताकि ये आपके साथ लगातार बने You may रहे, not forget it. आप भूले नहीं। See, it says clearly, you may not forsake it. और यहाँ पर लिखा है कि आप उसको छोड़े नहीं, भूले नहीं। You should not never forget God's word. वचन कहता है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं या त्यागना नहीं Solomon is चाहिए। saying my law. It doesn't mean Solomon's law. Solomon is saying God's word you should not forsake or forget. और सोलोमन कहता है कि परमेश्वर के वचन को आपको भूलना नहीं है, उसको त्यागना नहीं है। You see some of the pictures I'm showing on this. और जैसे वो स्क्रीन में आपको कुछ चित्र आपको दिखाई देगा They keep word of God near the door, और आप देखेंगे वो परमेश्वर के वचन को दरवाजे के ऊपर लगाते हैं and then they put on their forehead and they bind on their arm, और वो अपने माथे पर उसको लगाते हैं और अपने हाथ पर उसको बांधते हैं so that they may not forget the word. ताकि वो परमेश्वर के वचन को भूले ना। That is the simple idea of God. और ये परमेश्वर का एक बहुत ही सरल विचार है। You know, you read Bible in the morning, आप सवेरे के समय बाइबल को पढ़ते हो, 4 chapters you read. आप 4 अध्याय को In the पढ़ते evening, हो somebody will ask you what you read. और शाम के समय में कोई कहेगा आप क्या पढ़ा। Even you don't know the chapter what you read. आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप कौन सा अध्याय पढ़े हो You don't know what the word was saying to you. और आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि वचन क्या कह रहा है You know आपको। that has become a Christian lifestyle. और ये एक मसीह जीवन का शैली हो गया है। Believers they talk so much they talk. और विश्वासी जन बहुत बात करते हैं। You complete your Bible 10 times, 100 times, but you do not obey it. It is useless. अगर आप 10 बार 100 बार भी परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा लेकिन आप उसको पालन नहीं करोगे या आज्ञा नहीं मानोगे तो वो कुछ You फायदा know why नहीं we है। don't obey word? क्यों पता है हम परमेश्वर के वचन को पालन We नहीं don't करते हैं? keep the word continually in front of our eyes. क्योंकि हम लगातार इस वचन को हमारे नजर के सामने नहीं रखते हैं। God knows. See, most of the time your hands are used. और बहुत से समय आपका हाथ आप इस्तेमाल करते Most हो। of the time you go in front of mirror. आप बहुत से समय आईने के पास जाते हो, Go in front of mirror आप आईने के पास जाते हो and you see your face. और आप आपके चेहरे को And देखते हो suddenly you see the word is on your forehead. और आप देखोगे कि आपके माथे के ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा है। You just enter. As you enter, you see your door. और जैसे आप आपके घर में प्रवेश करते हो आप आपके दरवाजों को देखते हो As you go out, you latch your door and और- you see your door. और जैसे बाहर जाते हो आपके घर को आप जब कड़ी लगाते हो तभी भी आपका वचन जो है आपके आंखों के सामने रहता है। Continually, when you keep this word or write or bind or put on your forehead, और जैसे आप लगातार इस वचन को दरवाजे के ऊपर, माथे के ऊपर, हाथ के ऊपर लिखकर रहोगे by no means you will miss the word. तो आप कहीं भी तरह या किसी तरह से वचन को आप यानी कहते हैं ना भूल नहीं जाओगे। This will be in your mind, in your heart, ये आपका दिमाग में आपका हृदय में रहेगा and you will obey it. और आप आज्ञा पालन See, the करोगे। idea of God is simple. और परमेश्वर का जो आइडिया है, जो विचार It's जो है not वो that, बहुत ही आसान you है। bind it, you put on your forehead, continue write on your doorpost or put on your arm, tie it on your arm. और ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को दरवाजे के ऊपर लगो, अपने माथे के ऊपर लिखो या अपने हाथ पर बांधो। It's not that thing. वो बात नहीं है। The central idea of God is you should
keep in your heart. और मुख्य बात यह है कि वो वचन आपको आपके हृदय में रखना The है word of God should be in center of your heart and my heart. और परमेश्वर का वचन आपका हृदय का केंद्र बिंदु में रहना चाहिए And then we obey it. और फिर हम उसका आज्ञा पालन करना That चाहिए। is very important. तो ये बहुत मुख्य बात है You know, God speaks to us daily. और परमेश्वर हमारे साथ रोज बात करता But है most of the time, He speaks through His word. और बहुत से समय वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। David says, His word guides me and leads me. और दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन मुझे मार्गदर्शन करता है, मैं मुझे रास्ता बताता है And God's word, I do not forget it. और मैं परमेश्वर के वचन को भूल नहीं सकता हूँ This is like honey to me. और ये मेरे लिए शहद जैसा है। One who knows word of God and obeys it, he will always prosper in his और ways. जो परमेश्वर के वचन को जानता है, वो आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति हमेशा उन्नति में रहेगा। God chose King Saul. और परमेश्वर राजा सौल को इस्तेमाल किया The time came he had to fight against King Agag. और एक समय आया कि उसको किंग अगाह के साथ लड़ाई And God करना had पड़ा told to destroy all the enemies और and the things that are on that land. और परमेश्वर ने कहा तू उस राजा को खत्म कर और जो भी इस देश में जो भी है उस सभी को खत्म कर। But what did Saul did? लेकिन सौल क्या किया? He destroyed enemies, उसने शत्रु को तो मार दिया but he kept alive King Agag. लेकिन उसने राजा अगाग को चाहा उसको जीवित रखा And then he kept some best ships alive. और वो He did not kill any best ships. और वो कुछ अच्छे अच्छे जो बेड है उनको सभी को अच्छा से गिन गिन कर रखा। Come on, take time and read this 1 Samuel 15 chapter. समय को लीजिए, पढ़िए पहला सामुएल का 15वां अध्याय। Now again, meditate. Now just don't read it. और- You'll read it, but you know you'll be failed in your life. आप सिर्फ पढ़कर भूलना जाना, लेकिन उसके ऊपर मनन करना। You read it. Why it happened with him? क्या आप पढ़िए क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। Simple thing. आसान बात। For this reason, Saul was rejected to be a king. और इसी कारण सौल को राजा नहीं बनाया गया, He was rejected as a king. उसको राजा नहीं बनाया गया, उसको निकाल दिया। Saul is saying, और सौल कहता है 15 chapter, 1 Samuel 15 chapter verse 22. और पहला सामुएल 15 अध्याय 22वां वचन। Now Saul is begging to prophet Samuel. और सौल जो है सामुएल जो भविष्यद्वक्ता से वो भीख मांग रहा है। He's saying, please वो कहता है कि कृपया करके bring me out of this punishment. मुझे इस शिक्षा से बाहर निकालो। But Samuel says, लेकिन सामुएल कहता है prophet Samuel is saying, और जो भविष्यद्वक्ता सामुएल कहता है it is good if you would obey, और वो कहता है कि अच्छा है कि अगर तू आज्ञा का पालन करे then to sacrifice. और फिर तू बलिदान No, करे no, then to sacrifice. और या बलिदान Better than हो। sacrifice, obedience is good. बलिदान से अच्छा है कि तू आज्ञा का पालन करे। Better than sacrifice, obedience is good. बलिदान से अच्छा है कि तू आज्ञा का पालन करे। You sit for reading Bible 2 hours, 3 hours. और आप 2 या 3 घंटा बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते You हो, say hallelujah, hallelujah, I know, whole day. आप पूरा दिन हालेलुया हालेलुया बोलोगे, Nothing happened. कुछ नहीं होगा। You say I walk holy, holy, nothing happened. आप बोलेगे मैं बहुत पवित्र पवित्र जीवन को जी रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। You say I am the only one who is righteous. Most of the believers, you know, I see, they think there is no man like them. और बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे मैं ही धार्मिक हूँ, मेरा जैसा कोई भी नहीं Every है। I'll tell you, most of the believers, बहुत से विश्वासी जो most है of the church also they think that way. और बहुत से कलीसिया भी सोचते My हैं church मेरा is कलीसिया very good. मेरा कलीसिया बहुत अच्छा Other है, church is not good. दूसरा कलीसिया अच्छा नहीं Cannot say है। that. ऐसा हम नहीं बोल सकते God हैं। called 7 churches. और परमेश्वर ने 7 कलीसिया को बुलाया All churches God called. और सभी कलीसिया को परमेश्वर ने बुलाया God called all churches. और परमेश्वर ने सभी कलीसिया को बुलाया। We are going to the perfection. We are not perfect. और हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम सिद्ध नहीं हैं। But we are righteous in Christ लेकिन Jesus. हम परमेश्वर में धार्मिक You know हैं। why you are righteous? आपको मालूम है क्यों आप धार्मिक हैं? Only because you are child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के See, this संतान हैं। righteousness has come through Jesus Christ only. और ये जो धार्मिक बातें, ये जो धार्मिकता जो है, ये यीशु के द्वारा It's आपके not पास by आया your है। labor or your merit. ये आपका
मेहनत या आपका मेरिट से This नहीं है, is grace of God completely. और ये परमेश्वर का अनुग्रह You है are पूरी तरह same से। like other religion people. हम भी दूसरे लोग जन के जैसे ही है। The only difference is you are child of God. इतना ही फर्क है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। Jesus has cleansed you. यीशु आपको साफ किया That है। is the boasting that we have, that only Jesus has cleansed me from all my sins. और यही एक घमंड हमारे अंदर है कि यीशु ने मुझे मेरे पाप से शुद्ध किया है, साफ किया है। Prophet Samuel is saying, और सामुएल भविष्यद्वक्ता कहता King है, Saul, you would have obeyed God. और कि राजा शाऊल तू परमेश्वर का आज्ञा मानना You चाहिए did not था, obey God. तू परमेश्वर का आज्ञा You नहीं kept माना, alive King Agag. तू अगाग राजा को जीवित रखा, Kept all the best sheep of the land. और तूने उस जमीन के अच्छे भेड़ को तू जमा कर कर रखा। Sometimes we do also same thing. और कभी कभी हम भी ऐसे ही Oh, कुछ you कामों think को this करते हैं। this is good. No, what is there? There's no fault in it. This तो- is good. Everything that glitters is not gold. और हम लोग कई कभी हम भी कहते हैं अरे ये अच्छा है ना, इसको हम रख लेंगे, अरे इसे कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं, कई कभी सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है। This serial is good. This magazine is good. We should take it. Oh, you should read it, see it. It is good. Nothing. It is, in fact, it is benefit for us. Most of the time, you think that way. और कई कभी मैं लगता है अरे ये सीरियल अच्छा है, अरे ये मैगजीन अच्छा है, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं होता है, हमारे लिए बहुत फायदा है, हम ऐसे बोलते हैं। Oh, what is there to go in that mountain? Nothing. We are just going, moving around and coming back. और हम बोलते हैं अरे वो पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, हम तो सिर्फ घूम कर फिर कर आते हैं। And you are possessed with demon then. और फिर शैतान आपको पकड़ लेता है। You understand? Many things in this world you see, it seems like good. और बहुत से बार इस दुनिया में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, But everything, whatever you see is good, but it is not right. लेकिन जो भी आप देख रहे हैं अच्छा है लेकिन सही नहीं है। From this to this. From drinking to smoking. पीने से लेके हम लोग जब सिगरेट को लेते हैं वो, Sometimes people think it's very a stylish thing. और कई कई लोगों को लगता है ये तो स्टाइल है, But the word of God लेकिन परमेश्वर का वचन will reveal the truth. वो सच्चाई को प्रकट करेगा। When you know the truth, और जब आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा, God's mercy will come. परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे And ऊपर God's आएगा, word और परमेश्वर का वचन will enable you, वो आपको प्रोत्साहित करेगा, give you power वो आपको सामर्थ्य देगा to overcome everything. हर एक बातों को Because you are विजय not पाने के following लिए। only good things, सिर्फ हम अच्छे कामों के पीछे नहीं जा रहे हैं, but you are doing the right thing. लेकिन आप सही काम को कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Doing right thing in front of God. और परमेश्वर के सामने सही काम को Saul कर thought, रहे हैं। oh, good, best sheep. और साउल ने क्या कहा, रे ये अच्छे भेड़ है, Oh, अच्छा maybe, है। I don't know why he did not kill King Agag. और हमें नहीं लगता है कि वो किंग अगार को क्यों नहीं मारा, Agag was enemy. और अगार तो शत्रु था। You cannot feed your enemy. आप आपके जो शत्रु है उसको आप खिला नहीं सकते हैं, You cannot make your enemy grow in front of you. और आप आपके खुद Give के nice, शत्रु को, he's a bad man, but you're just feeding them. आपके खुद के शत्रु को आपके सामने आप उसको पाल नहीं सकते हैं या उसको खिला नहीं सकते हैं। Sometimes you don't recognize who is enemy and who is not. और आप कभी कभी हमें पहचानने भी नहीं आता है कौन हमारा शत्रु है और कौन नहीं, Who are God's people or who are not God's people. कौन परमेश्वर का जन है, कौन परमेश्वर God का said जन नहीं you है। have to kill everybody. और परमेश्वर ने साउल को कहा तुझे सभी को You मारना have to है, finish everything from this land. और तुम्हें इस जमीन से इस जमीन से आपको सभी कुछ को मारना है। Instructions and teachings will bring benefits in your life. और आपके जीवन में इंस्ट्रक्शन और शिक्षण आपके जीवन में फायदे को लेकर आएगा। No, God speaks through His word to give us benefits in our और lives. परमेश्वर अपने वचन से हमारे साथ इसके लिए बात करता है ताकि हमारे जीवन में फायदा को हम You want उत्पन्न to make करें। profit? आपको फायदा होना है, You obey the Lord. आप परमेश्वर के वचन को Obey पालन God's कीजिए, voice. परमेश्वर के आवाज को God पालन speaks कीजिए।
daily to you. परमेश्वर हर एक दिन आपसे बात करेगा। Read the word and meditate the word. परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उसको मनन कीजिए, And then you follow it and obey it. और फिर आप उसको पढ़िए और उसका पालन कीजिए। And the Bible says, और बाइबल कहती है, Prophet Samuel went again back और फिर से सामुएल जो भविष्यद्वक्ता है वो चला and he गया killed King Agag. और वो राजा अगाग को मार He दिया, made things, everything fine again. और वो फिर से सभी चीजों को सही रीति से कर दिया। Prophet Samuel left. और सामुएल जो प्रॉफिट था, जो But भविष्यद्वक्ता था, चला now गया। King Saul is in curse लेकिन अब राजा सौल के ऊपर श्राप आ गया because है, he is rejected as a king. क्योंकि उसको राजा नहीं बनाया, उसको राजा बनाने से निकाल दिया। Hallelujah. से निकाला गया राजस्थान से. No favor, उसके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं था, no grace. कोई कृपा नहीं था। Why? क्यों? See, most of the time we don't understand. क्योंकि हम भी बहुत से समय ये बातों को समझ नहीं Purposely सकते। we do sometime. कभी कभी हम जानबूझकर कुछ कामों को करते हैं। You know, don't do it. मत कीजिए, We should not do it. हमें नहीं करना है। We should see the truth of God. हमें परमेश्वर के सच्चाई को जानना है। Mercy of God will come to us. परमेश्वर की जो दया वो See, आपके Bible ऊपर says- आएगा। बाइबल कहती The है, Bible says, बाइबल कहती है, mercy and truth जो सच्चाई और भलाई should not forsake you. आपको धिक्कारना नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, the Bible is saying बाइबल कहती है God is interested to परमेश्वर आपके अंदर दिलचस्पी लेता है, give you a long life. आपको एक लंबी आयु देने के लिए। Many days, बहुत दिन, the days of peace. बहुत दिन आप शांति में रहोगे। Many people live long life. बहुत से लोग एक लंबी आयु में जीते हैं, But many people, you see, they are dying every day. लेकिन आप देख सकते हैं बहुत से लोग हर दिन मरते हैं, They have operation after operation. और उनके ऊपर ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन Maybe उनका they are होता ही 60 रहता years है। old, 70 years old, 80 years old. 60, 70, 80 साल के लोग रहते हैं, You know, they have lot of sicknesses. उनके ऊपर बहुत सा बीमारियां रहती है, Continually suffer every day. और हर दिन वो तकलीफ उठाते रहते हैं। Some people they say that, you know, it is better that I should die. और कुछ लोग कहते हैं कि तकलीफ उठाने से अच्छा है कि मैं मर See, जाऊं, they have seen the length of days. क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके जीवन के आयु को It is big, it is long, वो बड़ा है, but लंबा no है, use, but no use. लेकिन कुछ फायदा नहीं There's है, no peace. क्योंकि शांति ही There's नहीं है, no favor. अनुकृपा ही नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. But God is promising us, लेकिन परमेश्वर हमें एक वाग्दान दे if रहा we है, follow the word, अगर आप परमेश्वर के वचन को पालन करोगे, if you are interested in obeying God's word, अगर आप परमेश्वर के वचन को पालन करने This में is the दिलचस्पी promise of लेते हैं, God. और ये परमेश्वर का एक वादा है, God will give you long life with peace. और परमेश्वर आपको एक लंबी आयु को देगा शांति के And that's साथ। what he says. और इसीलिए वो कहता है Trust in the Lord परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो all thine heart, अपने पूरे हृदय से, and lean not unto thine own और understanding. तुम्हारे ही खुद के समझ में बने न रहना, Do not rely on your own understanding, और अपने ही समझ के ऊपर बने न रहना, but obey God. लेकिन परमेश्वर का पालन, Do not आज्ञा hear के your पालन mind करो। always. हमें अपने ही मन का सुनते न रहना, You know, it can deceive you. वो आपको फंसा सकता है, God's word लेकिन परमेश्वर का वचन never deceives वो us. कभी फंसाएगा Hallelujah. Amen. नहीं। हालेलुया। People may deceive you. लोग आपको फंसा सकेगा, Your own heart will deceive you. आपका खुद का हृदय आपको But फंसाएगा, God's word will not deceive लेकिन you. परमेश्वर का वचन आपको Because कभी that is what फंसाएगा this is नहीं, A and Amen. कि ये हाँ और आमेन है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई here बहनों, the Bible says, बाइबल कहती है from the same chapter, वही अध्याय में favor of men पर में मनुष्य का जो अनुग्रह and favor of God. और परमेश्वर का अनुग्रह, You need it. You don't need just God's favor, आपको सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं but you चाहिए, need men's favor. लेकिन आपको मनुष्य का भी अनुग्रह Because you चाहिए, and I will live on earth. क्योंकि मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते So हैं, on earth, who is having authority? और पृथ्वी के ऊपर कौन अधिकार में है? People, मनुष्य, men. मनुष्य They लोग, are in positions. वो एक हक में है, वो एक अधिकार में है, And
with them, और उनके we साथ should have peace. हम उनके साथ शांति बनाए We रखना should चाहिए। get favor from them. हम उनके साथ वो हमको हमेशा अनुग्रह दिखाना You know, चाहिए। recently I used to think always, we go village and we do a lot of land work and we don't get success. Why? और कई कभी मैं ये सोचा था, हम बहुत से बार गांव में जाते हैं, सेवा करते हैं, कई कभी जमीन के कुछ कामों को करते रहते But हैं, we were not getting good success in the land work. लेकिन हम जो इस जमीन के काम करते समय में हमें कोई फायदा या कुछ सक्सेस नहीं हो But रहा this था। time when I went, लेकिन इस समय जब हम गए I prayed that morning, और मैं उस सवेरे के दिन प्रार्थना किया, God give me favor from this government people, from these people, those who are working for me on the land project. और ब्रदर ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर जो भी मेरे जमीन के ऊपर जो भी गवर्नमेंट का जो भी लोग हैं जो काम करते हैं, मेरे को ऐसा अनुग्रह दे कि वो मेरे ऊपर अनुग्रह कर सके। And then what happened? और क्या हुआ? The whole day I see around that office people were so much favoring me and things started to do fast. और उस दिन मैंने देखा कि जितने भी ऑफिस में लोग थे वो सभी लोग वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे थे, यानी हमारे ऊपर कृपा कर रहे थे, और हमारे काम फटाफट हो रहा Speak था। every morning favor on your work. और हर दिन आपके काम के ऊपर अनुग्रह कर कर बोलो। Speak favor on your studies. आपके पढ़ाई के ऊपर अनुग्रह करके Speak बोलो। favor on your going out and coming in. जब आप बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह कर कर बोलो। Very important. ये बहुत मुख्य है। But how you will get favor? लेकिन कैसे आपको अनुग्रह मिलेगा? When you meditate on the word of जब आप God. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन When you करोगे, obey the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन The करोगे, Bible says, बाइबल कहती as है much as possible, जितना हो keep peace and truth with you. तुम्हारे साथ शांति और सच्चाई बने रहे। You should keep peace and truth always with you. आपके साथ शांति और सच्चाई बने रहना चाहिए। Then we see people, और हम जब देखते हैं लोगों को, these people will see this man is different. और लोग देखेंगे अरे ये आदमी तो बहुत अलग है, This man has favor from the Lord. और ये आदमी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह They है, will fear you. वो आपसे डरेगा। And then what happens? और क्या होगा? They will show you favor. और वो आपका अनुग्रह दिखाएगा। Hallelujah. When हालेलुया। they see God's favor on your और life, जब वो देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है, they will also give you favor. वो आपके ऊपर भी अनुग्रह We दिखाएगा। see favor was upon Moses. और मूसा के ऊपर अनुग्रह था, We saw the favor was on Daniel और prophet. दानियल जो भविष्यद्वक्ता उसके ऊपर अनुग्रह था, We see there was favor on David. और दाऊद के ऊपर भी अनुग्रह था। Most of the time, बहुत से समय wherever they went. कहीं भी वो गए। You see the stories of Daniel. आप दानियल का कहानी को We see देखें, the stories of Moses. आप मूसा के कहानी को देखें, You see the stories of David. आप डेविड के कहानी को देखें, They found the favor of God on their life. और वो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, There was authority and power in their life. और उनके जीवन में अधिकार और सामर्थ था। Believer's life. विश्वासी If you जीवन, don't have authority and power, अगर आपके पास अधिकार और सामर्थ नहीं it है, is waste of living as a Christian man or a woman. तो ये जो हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं ना मसीह, ये पूरा व्यर्थ है। I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, the life that we live जो जीवन हम जी रहे हैं from God, परमेश्वर की ओर से, God has given us favor to live with all authority and power on this earth. और परमेश्वर ने हमारे ऊपर वो अनुग्रह किया है, हम पूरे अधिकार और सामर्थ के साथ इस पृथ्वी के ऊपर बने रहे। Matthew chapter 10, Jesus is saying to और disciples, मत्ती का 10वां अध्याय में यीशु चेले से कहता है, Behold, I give you the authority and power. देखो मैं तेरे पर अधिकार और सामर्थ को It's देता not हूँ। only authority but power also I'm going. यीशु कहता है सिर्फ अधिकार को नहीं, लेकिन तुझे मैं सामर्थ भी देता If a हूँ। policeman is dresses and goes in the field, और अगर एक पुलिस व्यक्ति सिर्फ कपड़ा पहनकर ऐसे ही वो अपने काम पर चला जाएगा, nobody is interested in following him his authority. और कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा कि उसके आज्ञा को माने या वो जो बोलते वो करे, But he'll show his power when? वो उसका सामर्थ कभी दिखाएगा When he removes his gun from his pocket. जब उसका जेब से जब वो अपना बंदूक को निकालेगा, The power now, power. तो वो उसमें सामर्थ है। Power comes. और
तभी सामर्थ आता है, authority and power. अधिकार और सामर्थ। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के people of जन, God, we need authority and power. परमेश्वर के लोग, हमें अधिकार और सामर्थ चाहिए। And the third thing, और तीसरी बात, the Bible says, बाइबल in कहती the है, same chapter, वही अध्याय में, third chapter Proverbs, नीति वचन का तीसरा अध्याय, honor the Lord with all your possessions और परमेश्वर की महिमा को अपने हर एक कार्य से and with the करना, first fruits of all your increase. और तुम्हारे जो भी पहला फल, जो भी तुम्हारा काम या खेत, जो भी पहला फल है, So your barns will be filled with plenty. ताकि तुम्हारे जो खेत खलियान है, तुम्हारे जो बांस है, वो सब फले फूले रहे, तुम्हारे राशन के घर भरपूर रहे. And your vats will overflow with new wine. और तुम्हारे जो बर्तन है वो नए दाखरस से उमड़ता It's so रहे। practical. और ये कितना नैसर्गिक है, ये लगा रोज का जीवन का एक शैली है, It says like it's very practical life. और ये एक रोज का जीवन का God है। is saying give your first. और परमेश्वर कहता है तुम्हारा पहला परमेश्वर को देना। I'm not saying fruit and all that. I'm saying first. और परमेश्वर कहता है कि पहला, मैं What ऐसा is नहीं mean? कहता हूँ फल या पैसे, वो In नहीं, everything, in your time, आपका समय, you should give your first time to God. आपका समय का पहला समय आपको You परमेश्वर को get up देना। and give that time to God. आपको उठना है, पहला समय परमेश्वर को देना है। If there is a competition in showing mercy, you should be the first person showing mercy. और अगर वहाँ पर एक स्पर्धा है कि आपको दया दिखाना है, तो आप पहला रहना चाहिए उसको दया If दिखाने there is a के लिए। competition in loving people, और वहाँ पर एक स्पर्धा है लोगों को प्रेम करना है, you should be the first person to love them. तो आप पहला व्यक्ति रहना चाहिए उनको प्रेम करने If के there is a लिए। competition in saying truth, और वहाँ पर एक स्पर्धा है सच्चाई को बोलने के you लिए, should be the one who is saying truth. और आप पहला व्यक्ति रहना चाहिए जो सच्चाई को बोलने And वाला। if you are following all this, अगर आप ये सभी बातों का पालन करते हो, automatically ऑटोमेटिकली from your salary the first tithe will be gone. तो आपका जो सैलरी से जो आपका पहला जो दसवां भाग है वो Many परमेश्वर people को don't जाएगा। believe tithe. और बहुत से लोग दशमांश के ऊपर विश्वास नहीं करते You know, हैं, this is all fake teaching. Some people give that. और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब फेक है। No, some people, teach fake teachings. और कुछ लोग Oh, you should not give tithe. It's okay. Whatever you give, whatever you have, you can give. It is a command of God that give your first tithe unto the Lord. और ये परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम्हारा पहला जो दसवां भाग है वो परमेश्वर को And देना if you है। disobey, things will be changed. और अगर आप आज्ञा पालन नहीं करोगे तो जो भी है वो सब Simple. बदलता रहेगा, All the evil will follow you. फिर सभी बुराई आपके पीछे चलेगी, Because you have not given your increase. क्योंकि आप आपका बढ़ोतरी को Who परमेश्वर is को नहीं giving you दिया है। increase? आपको कौन बढ़ोतरी दे रहा है? God is giving you increase. परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे रहा It's है। not, don't boast on your strength, on your income, on your position. आपका ताकत के ऊपर, आपके जो बढ़ोतरी के ऊपर, उसके ऊपर आप घमंड ना आपके करो। स्थान पर घमंड मत करो, आप कौन सा पोजीशन में है। But see that whatever you have now, this is from God. लेकिन देखिए जो भी आज आपके पास है वो सब परमेश्वर की ओर से People है। forget that old days. Believers, they forget their old days. और विश्वासी जो है अपने पुराने समय को भूल जाते हैं। When they are in trouble, जब वो तकलीफ में when they है, are in sickness, जब वो बीमार में है, oh, they come and give tithe to you. और तभी वो बराबर आकर Pastor, आपको दसवां भाग देंगे, offerings, tithing, दान देंगे। offerings, tithings. ताइद देंगे, दान देंगे। When their salaries is increased, जब उनका पगार बढ़ता है, when they are well to do, जब सब कुछ अच्छा हो जाता all है, tithe is gone. तो फिर बाद में सभी All tithe निकल खत्म, offerings are forsaken. और फिर सभी परमेश्वर को देना दान जो You है know, वो that's सब what बंद हो the जाता Bible है। says. और यही बाइबल You कहती do है। not follow the word. और आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं From करते your हो। barns, if you give your tithes and अगर offerings, आप आपके उस भंडार से अगर आप अपने दसवां भाग को दोगे and offerings, और दान को दोगे, God is giving you the word from His side that He will prosper you. और परमेश्वर अपनी ओर से वचन को देता है कि मैं तुझे उन्नति में लेकर आऊंगा। That is what you just need to obey it. और ये आपको आज्ञा का पालन करना है। Jesus, our Lord Jesus said, give and it shall be given unto you.
Lord Jesus himself is saying, और यीशु भी स्वयं कहता है he said, it is better to give. अच्छा है देना, Give and it shall be given unto you. दो ताकि तुमको दिया जाएगा, Pressed down, shaken together, running over. हिलाते हुए उमड़ता हुआ, तुम्हारे गोदी से उमड़ता हुआ वो तुमको दिया This will be given जाएगा back to you. और वो तुम्हें वापस दिया जाएगा। Sometimes I think people, why they are still poor. और कहीं कहीं मैं सोचता हूँ क्यों अभी तक कुछ लोग I'm not गरीब saying है। you should have plane with you. I mean, aeroplane in your house. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपके घर में या आपके पास एरोप्लेन रहना चाहिए, That is well-to-do thing. वो तो बहुत ही बड़ी बात है। It's not well-to-do thing. I'm not saying about that. मैं उसके बारे में ऐसा नहीं I'm कह रहा हूँ। saying that do you have enough to eat, enough to wear or not? क्या आपके पास उतना कि आप उतना खा सकते हो, उतना अच्छा पहन Do सकते you हो? have enough to see your children to children? यानी आपके पास वो काफी रहना चाहिए कि आप आपके बच्चों को भी देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's the blessing of the Lord. ये परमेश्वर I'm का not saying आशीष like है। becoming rich like Ambani or Tata Birla. मैं ऐसा I'm नहीं not saying कहता हूँ that. कि आप अंबानी या But you टाटा should बिरला have के जैसे enough. हो, लेकिन आपके पास काफी रहना Our चाहिए। God's name is El Shaddai. और हमारा परमेश्वर का नाम है एल शदाई, The name means God more than और enough. वो नाम इसका मतलब जो परमेश्वर काफी है, Dear people of God, परमेश्वर के जन। here it says, और यहाँ पर कहता है if you honor the Lord with your possessions, अगर आप परमेश्वर को अपने संपत्ति से आदर करोगे, God will release His resources in your life. और परमेश्वर अपना प्रबंध जो है, अपना जो फायदा है वो आपके जीवन में See, वो according देगा। to the principle of sacrifice और जो बलिदान का जो सिद्धांत है, of the first fruit, जो पहला फल, we should give to God the first and the best. और हमें पहला फल और सबसे अच्छा जो है वो परमेश्वर को देना If है। we will truly honor the Lord अगर हम परमेश्वर को सच में आदर करेंगे with giving, देने से, it won't be with the last and leftovers. तो वो ऐसा नहीं होगा कि ये देने के बाद भी कुछ ना Take the बचा, word. It won't be with the last and the leftovers. या वो ऐसा नहीं रहेगा कि देने के बाद भी कुछ ना बचा। You are going to see it remains with you more as you give more. It remains more as you give more. और जैसे आप दोगे उतना बचेगा, जितना आप दोगे उससे भी बचेगा, जितना आप दोगे वो और बचता जाएगा। That is the law of the Lord. और ये परमेश्वर का नियम है। You see, Elijah, और आप देखिए एलाइजा, he commanded the woman, और वो उस स्त्री को आज्ञा दिया, go and latch the door and put the oil in all the vessels. और एलाइजा ने कहा जा अपने कमरे में दरवाजा बंद कर और जो भी तेल है सभी And the Bible सभी says के अंदर उंडेल दे। Oil did not finish. और वचन कहता है कि तेल समाप्त As नहीं much as it हुआ, was finishing, again they saw the oil was up to the brim. और जैसे जैसे वो खत्म होता है क्या वैसा देख रहे हैं कि वो पूरा तेल उनका टोप में से ऐसा बढ़ता One of the बढ़ता, great revelation here God reveals. और एक सबसे बड़ा प्रकाशन परमेश्वर देता God है, is saying, I will see that और परमेश्वर कहता है कि मैं ये देखूंगा, your vats will be full of wine, new wine, not wine, but new wine. मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे जो बर्तन जो है वो नए दाखलता यानी नए दाख रस के साथ उमड़ता Not रहेगा। old wine. This is talking about business. और ये पुराना नहीं लेकिन नया जो व्यापार के बारे में बात कर रहा है, This talks about business. और ये व्यापार के बारे में बात कर रहा है। I'll tell you, the Lord is promising you, और मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपको वाग्दान कर रहा whatever है, you have the old, और जो भी आपके पास पुराना है, God will finish it up all that. You'll have great business. और परमेश्वर वो सब कुछ खत्म कर देगा और आपके And पास again you एक see नया व्यापार रहेगा। new wine is filled up in your house. और आप देखोगे कि आपके घर में नया दाखरस Your वो भर barns, रहा है। your vessels will be filled with the आपके wine, बर्तन, new wine, new आपके wine. बर्तन सभी में नए दाखरस को आप Let me देखोगे। prophesy, new thing you want to see. और मैं आपको भविष्यवाणी करूं कि आप नए चीजों को देखोगे, New things are happening in your life. नया चीजें आपके जीवन में हो रहा है। As you obey God, जैसे आप परमेश्वर का पालन करोगे full of wine in your life. और आपके जीवन में पूर्णता And का new wine दाखरस, represents freshness, और- fresh wine. और नया दाखरस का मतलब है
ताजगी, You'll be refreshed आपको ताजगी मिलेगी with the wine of the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा का जो दाखरस के the साथ presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। Let's close eyes. आइए हम अपने Father आंखों को God, we बंद thank you, Lord. करें। परमेश्वर धन्यवाद Your करें, word is and amen. आपका वचन हाँ और As आमीन we है। hear the word, और जैसे हम वचन को सुन रहे हैं, help us and give us mercy और हमें मदद कर और दया दे, so that we may truly obey your word. हम आपके वचन को सच में आज्ञा का पालन In करें Jesus' name. यीशु के नाम से। 30, 60, 100 folds. 30, 60, 100 गुना I declare in the lives of people those who are watching me, और हर एक उनके जीवन में हम बोलते हैं जो as हमें देख रहे हैं, they do not neglect, but they continually obey God. और वो आपको कभी नकारे नहीं, लेकिन आपके वचन को हमेशा आज्ञा का पालन We करें। humble ourselves हम अपने आप को and we दीन give you करते हैं all the glory और हर एक महिमा हम all आपको the देते हैं। honor हर एक महिमा आपको to देते you, हैं। Father. आपको देते In हैं Jesus' पिता। name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।